बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। वीडियो का सिलसिला तो चल निकला। अब मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो के साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स पास भी कीजिए, क्योंकि ये करने से मुझे फीडबैक मिलता रहेगा आप लोगों का। कोशिश करूँगा आपको ऐसे लेक्चर प्रोवाइड करूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नदीम मुगल है। नाउ अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए डेफिनेशन एंड प्लस एक सिनेरियो आपके लिए बना दूं ताकि आप इस टॉपिक को भी ग्रिप अप कर लें। कि देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए लिखी और कुछ सिनेरियो बनाए ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह ग्रिप अप हो जाए। तो देखिए, अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज अ समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, यानी कि एक समरी है तमाम ट्रांजैक्शंस क्या है, लेन देन, और आगे डिपॉजिट्स की, विड्रॉवल्स की, एक्स्ट्रा चार्जेस एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें ऑन अ कंपनीज या फर्म्स, कंपनी या फर्म के अकाउंट में, एंड इट्स इक्वेशन, फिर वो इक्वेट करता है विद इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। नाउ द टू मस्ट टैली। ये द टू क्या है? द टू ये है, हम एक कैश बुक बनाते हैं और बैंक हमारे लिए पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बनाकर भेजता है हमें। तो ये दोनों मैच होना ज़रूरी है, टैली होना ज़रूरी है, इसलिए लिखा है द टू मस्ट टैली। अब देखें, मैंने एक आपके लिए सिनेरियो बनाया है। सबसे पहले देखें, फर्म या कंपनी। फर्म या कंपनी का काम क्या होता है? कैश बुक बनाना। अब कैश बुक में जहन में रखिएगा मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, मैं उन पे नहीं जा रहा, क्योंकि कैश बुक में कैश कॉलम भी होता है, परचेज डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट कॉलम भी होता है, हम उन्हें नहीं देख रहे। हम सिर्फ यहाँ लिंक कर रहे हैं बैंक कॉलम को। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो कनेक्ट करती है वो बैंक अकाउंट से कनेक्ट होती है, तो बैंक को हमारे कैश से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बैंक में जो पैसा है बैंक उसको लिंक करेगा। तो देखिए, बैंक कॉलम मैंने लिखा रेसिप्ट्स, पैसा आना तो डेबिट में आ जाएगा। पेमेंट, हमारे अकाउंट से पैसा गया बैंक कॉलम में तो बैंक कॉलम क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम होता हुआ नजर आएगा। आइए पासबुक पे। बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम पासबुक है। अब देखें बैंक क्या करता है, बैंक हमें पासबुक भेजता है। अब पासबुक में अगर कोई भी पैसा हमारे अकाउंट में आया, डिपॉजिट हुआ, प्लस हुआ, तो वो क्रेडिट किया जाएगा। हाँ, बैंक का रूल याद रखना है आपको कि बैंक का रूल ये है कि बैंक अगर हमें क्रेडिट करे तो समझ लें हम प्लस हो रहे हैं, और बैंक हमें डेबिट करे तो समझ लें हम माइनस हो रहे हैं। तो कोई भी पैसा बैंक हमारे अकाउंट से विड्रॉवल करेगा तो समझ लें बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट किया, माइनस किया। ये तो एक सिनेरियो छोटा सा हो गया, अब हम इसको भी यूज़ करेंगे। ये समझ लीजिए ये एक्स्ट्रा वर्क है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए मैंने ये क्रिएट किया है। अब आ जाइए एग्जाम्पल और केस, ये लिखा जाएगा। और फिर देखिए, मैंने एक फॉर्मेट बनाया, नदीम एंड सन्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड September 30, 2022। अब ये देखें, कैश बुक का एक कॉलम चल रहा है और बैंक स्टेटमेंट का दूसरा कॉलम चल रहा है। अनएडजस्टेड बैलेंसेज, ये मैंने ऐसे ही एज्यूम किया कि भाई सपोज करें कैश का बैलेंस है 17,000 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 12,500। अब ये बैलेंस देखें मैच नहीं कर रहे, अनमैच्ड है। तो हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन में आखिर में जब हम लास्ट आंसर पे आते हैं तो ये बैलेंस हमारे मैच होते हैं। अब ये भी ध्यान में रखिएगा, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो हमें बाकायदा प्रैक्टिकली करनी होती है, लिखनी होती है, और कुछ होती है इमेजिनरी लिखनी होती है। अब प्रैक्टिकली से मुराद क्या है कि बैंक ने हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस या सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए, तो ये काम बैंक ने प्रैक्टिकली किया। हमें कैश बुक से भी अपने आप को सब्ट्रैक्ट करना है, लेस करना है। तो ये चीज़ अभी हम सीखने जा रहे हैं इसकी, ठीक है। तो अभी इसको अच्छे से देखें और हम एग्जाम्पल या सिनेरियो या केस लिखने जा रहे हैं। अब देखिए, एक सिनेरियो मैंने लिखा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। याद रखिएगा, बैंक आपको क्रेडिट करे तो समझ लें आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया गया, प्लस किया गया। तो जो अमल बैंक कर चुका है, अब वो अमल वापस हमें बैंक स्टेटमेंट में नहीं करना, क्योंकि बैंक तो कर चुका। और ये हमें कैसे मिला? इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ हमारे अकाउंट में, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट प्रिंट होकर आई
और उसमें लिखा है इंटरेस्ट क्रेडिट और वो पैसा डिपॉजिट में शो हुआ है। तो इसका मतलब है अगर देखा जाए तो ये 2700 यहाँ शो हुआ है बैंक स्टेटमेंट, और कैश बुक हमने बनाई हुई है। कैश बुक में ये अमाउंट हमारा रिसिप्ट में हमने नहीं लिखा और कैश बुक तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, वापस इसमें हम कुछ भी अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। तो अब हमने अलग से एक कैश बुक का फॉर्मेट बनाया और देखिए वहां हम लिखेंगे ऐड, इसको नरेशन कहते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, और देखें ये 2700 यहाँ प्लस हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ तो हाथ के हाथ मुझे इसको वापस प्लस करना है। तो देखा जाए तो हमारे अकाउंट में 19,700 हो गए। ये सिनेरियो कंप्लीट हो गया। अब मैं इस सिनेरियो को हटा दूंगा, यहाँ से ये भी इरेज कर दूंगा, ये भी इरेज कर दूंगा और एक नया सिनेरियो फिर लिखा जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, अच्छे से फोकस कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो, इंटरेस्ट, देखिए मैंने लिखा इंटरेस्ट डेबिटेड और चार्ज्ड बाय बैंक। अब बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट किया, मीन बैंक ने आपके अकाउंट से इंटरेस्ट डिडक्ट किया, रिड्यूस किया, कट किया। तो तय हुआ बैंक ने हमें माइनस किया। तो अब देखिए बैंक ने हमें माइनस किया होगा, हमें पासबुक आई तो यहां लिखा होगा ये 3000 डेबिट में। तो तय हुआ अगर बैंक स्टेटमेंट में हमें शो हो रहा है कि हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ तो ये काम बैंक में तो हो चुका, अब हमें कैश बुक से ये काम करना है। तो देखिए ये क्या हुआ, अब ये लेस हो जाएगा, लेस, और मैंने नरेशन लिख दिए इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। डेबिट से मुराद अब हमारे अकाउंट से ये पैसा डिडक्ट हुआ, माइनस हुआ। तो ये देखिए हम माइनस करने जा रहे हैं, ये 3000 लिखा, यहाँ ब्रैकेट लगाया हमने और ये माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचा 14,000। ये सिनेरियो इस तरह सॉल्व होगा। देखिए मैं पूरी बैंक रिकॉन्सिलेशन नहीं बना रहा, मैं आपको इंडिविजुअल केसेस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बैंक रिकॉन्सिलेशन हमें पूरी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ आपको पूरा नज़र आएगा सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि पूरा आंसर आपके सामने टैली हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम इंडिविजुअल केसेस सॉल्व कर रहे हैं तो इस पे फोकस करना है, इसको अच्छे से देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो आ गया, सर्विस चार्जेस लेवीड बाय बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट से सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए। अब ये काम बैंक ने किया, बैंक ने हमारे अकाउंट से 800 रुपीज़ माइनस किया। तो ये काम बैंक कर चुका। तो देखें विड्रॉवल किए होंगे बैंक ने हमारे अकाउंट से, तो ये 800 सपोज करें यहाँ शो हुए हैं। अब जब बैंक स्टेटमेंट में शो होगा ये तो हमें कैश बुक से ये अमल करना है। तो लेस सर्विस चार्जेस, सिंपल नरेशन लिख दी और कहाँ से, कैश बुक से लाइन ड्रॉ करी और माइनस कर लिए 16,200 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचा। तो ये देखिए ये सिनेरियो कंप्लीट हो गया, इसको फोकस कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो पे आ गए, कमीशन, सैलरीज या इंश्योरेंस। सपोज करें हमने बैंक के जिम्मे लगाया हुआ है कि भाई आप हमारे अकाउंट से पेमेंट कर दीजिएगा। तो बैंक ने कमीशन का अमाउंट हमारे अकाउंट से पेड कर दिया, या सैलरीज का अमाउंट हमारे अकाउंट से पेड कर दिया, या इंश्योरेंस का अमाउंट हमारे अकाउंट से बैंक ने पेड कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो अब देखिए ये बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹6,200, यानी कि कोई कमीशन या सैलरी बैंक ने पेड करी और ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो आइए इसको कैश बुक से रिकॉर्ड कर लें। तो ये देखिए बैंक स्टेटमेंट में ये विड्रॉवल के तौर पर पैसा आ चुका है, 6,200 बैंक ने विड्रॉवल कर लिया और पेमेंट दे दी किसी को। तो ये पैसा विड्रॉवल की वजह से हमारे अकाउंट से माइनस हुआ। तो अब कैश बुक से भी हम माइनस करने जा रहे हैं। तो लेस एक ले लेते कोई भी चीज़, कमीशन पेड बाय बैंक 6,200 माइनस कर रहे हैं
तो ये हमारे पास बचता हुआ नज़र आ रहा है, हमारे पास 10,800। ये देखें सिनेरियो कंप्लीट हो गया। इसको फोकस कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो पे आ गए हम। चेक डिसऑनर्ड बाउंस्ड बाय बैंक ड्यू टू एनएसएफ। एनएसएफ क्या है? नॉट सफिशिएंट फंड। आमतौर पर जो चेक बाउंस होते हैं वो नॉट सफिशिएंट फंड की वजह से होते हैं। मीन हमने कस्टमर को कुछ सेल आउट किया, उससे हमने पेमेंट रिसीव की, तो उसने हमें चेक दिया और चेक ले जाकर हमने कहाँ डिपॉजिट किया? बैंक। अब चेक जब बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो देखें हमने यहाँ अमाउंट दिखा दिया कि हमारे अकाउंट में आ गए 3,500। ये हमने ऐड कर दिया क्योंकि देखें ये पहली दफ़ा अप्लाई हुआ ये कॉलम, क्योंकि इतनी देर से यही हो रहा था। कैश बुक में हमने बैंक कॉलम में रेसिप्ट में डेबिट कर दिया 3,500। क्या हुआ कि भाई हमारे अकाउंट में ये पैसा आ गया, लेकिन जब हमारा बैंक ये चेक क्लियर कराने हमारे पार्टी के बैंक गया तो वहाँ उसके अकाउंट में फ़ंड मौजूद नहीं है, मीन पैसा मौजूद नहीं है। सपोज़ करें उसके अकाउंट में 3,500 ही है, 3,500, चेक बाउंस हो जाएगा क्योंकि कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट भी होना ज़रूरी है। हाँ, अगर उसने परमिशन ले ली तो ये 3,500 हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर उसने कोई परमिशन नहीं ली बैंक से तो चेक बाउंस हो जाएगा। अब हुआ क्या? उसके बैंक ने हमारे बैंक को वापस कर दिया ये चेक और हमारे बैंक ने हमें वापस कर दिया। आप खुद देखें ये हमने कैश बुक में ऐड किया था जबकि हमारा बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ा, तो कैश बुक में ऐड हुआ था। अब ये डिसऑनर्ड चेक कैश बुक से ही सब्ट्रैक्ट लेस होने जा रहा है। तो देखें लेस डिसऑनर्ड चेक, ये कस्टमर्स के चेक होते हैं और ये कितना है? 3,500 और ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचते हुए नज़र आ रहे हैं हमें 13,500। ये सिनेरियो कंप्लीट हो गया। अब आप नोट करें ये कैश बुक में ऐड हो चुका अमाउंट प्लस और यही कैश बुक के बैंक कॉलम से लेस हो गया, तो देखिए दोनों तरफ से लेस हो गया। अब हम बाद में कस्टमर को ग्रिप अप करेंगे कि यार आपने जो हमें चेक दिया वो बाउंस हो गया, तो फिर कस्टमर हमें नया चेक देगा और उसके अकाउंट में पैसा मौजूद होगा, फिर हम वो पैसा विड्रॉल कर लेंगे। लेकिन अभी बहरहाल ये चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो ये डिसऑनर्ड चेक इस तरह सिनेरियोस को देखा जाता है। इसको फोकस कर लीजिए अच्छे से।